आज की कथा नन्हे भक्त गोविंद की है, जो श्रीनाथ जी के बड़े लाडले, दुलारे और बड़े प्यारे भक्त थे। नन्हे बालक भक्त गोविंद गोवर्धन में रहते थे। गोवर्धन बड़ा सुंदर गांव है। गांव के बीच में एक मंदिर है, जिसमें श्रीनाथ जी महाराज की बड़ी सुंदर मूर्ति विराजमान है। उनके चरणों में नूपुर, गले में मनोहर माला और मस्तक पर मोर मुकुट शोभित हो रहा है। घुंघराले बाल है, नेत्रों की बनावट मनोहारिणी है और पीतांबर पहने हुए हैं। मूर्ति में इतनी सुंदरता है कि देखने वालों का मन भरता ही नहीं। मंदिर के पास ही एक गरीब ब्राह्मण का घर था। ब्राह्मण था तो बहुत गरीब, परंतु उसका हृदय भगवत भक्ति में रंगा हुआ था, लीन था। ब्राह्मण ब्राह्मणी परमात्मा के प्रेम में रत थी। उसका स्वभाव बड़ा ही सरल और मिलनसार था। कभी किसी ने उनके मुख से कड़ा शब्द नहीं सुना। पिता माता के अनुसार ही प्रायः संतान का स्वभाव हुआ करता है। इसी न्याय से ब्राह्मण दंपति का पुत्र गोविंद भी बड़े सुंदर स्वभाव का बालक था। उसकी उम्र 10 वर्ष की थी। गोविंद की शरीर की बनावट इतनी सुंदर थी कि लोग उसे कामदेव का अवतार कहने में भी नहीं सकुचाते थे। गोविंद गांव के बाहर अपनी साथी सदानंद और रामदास के साथ खेला करता था। एक दिन खेलते खेलते संध्या हो गई। गोविंद घर लौट रहा था तो उसने मंदिर में आरती का शब्द सुना। शंख, घंटा, घड़ियाल और झांझ की आवाज़ सुनकर गोविंद की भी मंदिर में जाकर तमाशा देखने की इच्छा हुई और उसी क्षण वह दौड़कर नाथ जी की आरती देखने के लिए मंदिर में चला गया। नाथ जी के दर्शन कर बालक का मन उन्हीं में रम गया। गोविंद इस बात को नहीं समझ सका कि यह कोई पाषाण की मूर्ति है। उसने प्रत्यक्ष देखा कि एक जीता जागता मनोहर बालक हंस रहा है। गोविंद नाथ जी की मधुर मुस्कान पर मोहित हो गया, और हो भी क्यों ना। उसने सोचा, यदि यह बालक मेरा मित्र बन जाए और मैं इसके साथ खेलूं तो बड़ा आनंद आएगा। इतने में आरती समाप्त हो गई। लोग अपने अपने घर चले गए। एक गोविंद ही रह गया, जो मंदिर के बाहर अंधेरे में खड़ा नाथ जी की बाट देखता था। गोविंद ने जब चारों ओर देखकर यह जान लिया कि कहीं कोई नहीं है, तब उसने किवाड़ों के छेद से अंदर की ओर झांककर अकेले खड़े हुए श्रीनाथ जी को हृदय की बड़ी गहरी आवाज से गदगद कंठ होकर प्रेम पूर्वक पुकार कर कहा, नाथ जी भैया, क्या तुम मेरे साथ नहीं खेलोगे? मेरा मन तुम्हारे साथ खेलने के लिए बहुत छटपटा रहा है। भाई आओ, देखो कैसी सुंदर चांदनी रात है। चलो दोनों मिलकर मैदान में गुल्ली डंडा खेलें। मैं सच कहता हूँ भाई, तुमसे कभी झगड़ा या मारपीट नहीं करूँगा। सरल हृदय बालक के अंतःकरण पर आरती के समय जो भाव पड़ा, उससे वह उन्मत्त हो गया। परमात्मा के मधुर और अनंत प्रेम की अमृतमयी मलय वायु से गोविंद प्रेम मग्न होकर मंदिर के अंदर खड़े हुए उस भक्त प्राणधन गोविंद को रो रो कर पुकारने लगा। बालक के अश्रुसित शब्दों ने बड़ा काम किया। ये था माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् की प्रतिज्ञा के अनुसार श्रीनाथ जी ठहर नहीं सके। भक्त के प्रेमावेश ने भगवान को खींच ही लिया। गोविंद ने सुना, मानो अंदर से आवाज आती है, भाई चलो चलो, आता हूँ, हम दोनों खेलेंगे। सरल बालक का मधुर प्रेम भगवान को बहुत शीघ्र खींच लेता है। बालक ध्रुव के लिए चतुर्भुजधारी होकर वन में जाना पड़ा। भक्त प्रहलाद के लिए अनोखा नरसिंह वेश धारण किया और ब्रज बालक के साथ तो आप गौ चराते हुए वन वन घूमे। आज गोविंद की मतवाली पुकार सुनकर उसके साथ खेलने के लिए मंदिर से बाहर चले आए। धन्य है प्रभु, न मालूम
आप माया के साथ रमकर कितने खेल खेलते हैं, आपका मर्म कौन जान सकता है। मामूली मायावी के खेल से लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, फिर आप तो मायावियों के सरदार ठहरे। बेचारी माया तो आपकी भक्त चंचरिक सेविक चरण कमलों की चेरी है। अतएव आपके खेल के रहस्य को कौन समझ पाता है, कौन समझ सकता है। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि आप अपने भक्तों के साथ गाए दुहते फिरे थे और इसलिए आज बालक गोविंद के पुकारते ही उसके साथ खेलने के लिए तैयार हो गए। गोविंद ने बड़े प्रेम से उनका हाथ पकड़ लिया। आज गोविंद के आनंद का ठिकाना नहीं है। वह कभी उनके कर कमलों का स्पर्श कर अपने को धन्य मानता है, कभी उनके नुकीले नेत्रों को निहार कर मोहित होता है, तो कभी उनके सुरीले शब्दों को सुनकर फिर सुनना चाहता है। गोविंद के हृदय में आनंद समाता जा रहा था। वो बहुत आनंद मग्न हो रहा था। बात भी ऐसी ही है। जगत का समस्त सौंदर्य जिसकी सौंदर्य राशि का एक तुच्छ अंश है, उस अनंत और असीम रूप राशि को प्रत्यक्ष प्राप्त कर ऐसा कौन है जो मुग्ध न हो। नए मित्र के साथ गोविंद गांव के बाहर आया। चंद्रमा की चांदनी चारों ओर छिटक रही थी। प्रियतम की प्राप्ति से सरोवरों में कुमुदनी हंस रही थी। पुष्पों की अर्ध विकसित कलियों ने अपनी मंद मंद सुगंध से समस्त वन को सुशोभित कर दिया था, मधुमय बना रखा था। मानो प्रकृति अपने नाथ की अभ्यर्थना करने के लिए सब तरह से सज धज कर भक्ति पूरित पुष्पांजलि अर्पण करने के लिए पहले से तैयार थी। ऐसी मनोहर रात्रि में गोविंदनाथ जी को पाकर अपने घर बार, पिता माता और नींद भूख सर्वथा भूल ही गया। दोनों मित्र बड़े प्रेम से तरह तरह के खेल खेलने लगे। गोविंद ने कहा था कि मैं झगड़ा या मारपीट नहीं करूंगा, परंतु विनोद प्रियनाथ जी माया से मोहित होकर वह इस बात को भूल गए। खेलते खेलते किसी बात को लेकर दोनों मित्र झगड़ पड़े। गोविंद ने क्रोध में आकर नाथ जी के गाल पर एक थप्पड़ जमा दिया और बोला कि फिर मुझे कभी रिझाया तो याद रखना, मारते मारते पीठ लाल कर दूंगा। सूर्य, चंद्र और अनिल जिसके भय से अपने अपने काम करते रहते, अपने अपने कार्य में लगे रहते, स्वयं देवराज इंद्र जिसके भय से समय पर वृष्टि करने के लिए बाध्य होते हैं, और भयाधिपति यमराज जिसके भय से पापियों को भय पहुंचाने में व्यस्त रहते हैं, वही त्रिभुवननाथ आज नन्हे से बालक भक्त के साथ खेलते हुए उसकी थप्पड़ खाकर भी कुछ नहीं बोलते। धन्य